अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। और बात करो। जब इंटरव्यू मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं नहीं कॉम्प्लेन करना चाहती, मेरे पास सिर्फ एक मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिपोर्ट कर लें। हमारे पीछे एक एफएसएन की टीचर थी, उन्होंने बोला कि आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेगी, आप वहाँ को बचाने के लिए कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ के साथ खड़े हुई, मुझे चलो एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना, और इनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा घर के लिए। हमने भी बातों में आपके, मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो आपको बोलना पड़ेगा घर के लिए। हमने भी बातों में आपके, मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो तो बोलने में थोड़ा इशू था, उसके दिमाग में थी ना अटैक की थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो क्लियर बोलोगी, आप बोलते ज़्यादा सही हो जाएगा मामला। मुझके डर से मैंने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ है तो कोई मसला नहीं होगा। एमपी ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसे कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और वो साथ ही आए सही से देखा है। मैंने जबकि वीडियो बोला कि बच्चों ने वाले सुनी, मैंने तो बोला कि मैंने सुनी या मैं झूठ थी, जो आई विटनेस थी बच्ची हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने